हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का थर्ड पार्ट। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए और फिर इसको देखिए। ओके, तो आज हम लोग को करना है इनकॉर्पोरेशन। उससे पहले समझ लेते हैं प्रमोटर्स की क्या मीनिंग होती है। प्रमोटर जो होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है या बिजनेसमैन होता है जिसने बर्थ दिया है बिजनेस कंसर्न को। फ्रांसिस पाल्मर जी का क्या कहना है, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु ओरिजिनेट द स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ द कंपनी, हैज़ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड, एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड, and find the first director, settle the term of preliminary contract and prospectus if any, and make arrangement for advertising and circulating the prospectus and the capital। मतलब इन्होंने पूरी बात जो है एक एक बात समझा दी कि प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसने बिजनेस को इस प्रमोट किया है, प्रमोशन किया है बिजनेस का, मेमोरेंडम बनाया है, आर्टिकल बनाया है, एग्जीक्यूट किया है, फाइनली काम किया है, रजिस्टर्ड किया है, पहला डायरेक्टर ढूंढ के लाए हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट किया है, देन मेक अरेंजमेंट, एक एक चीज़ की अरेंजमेंट किया है, एडवर्टाइज़ करवाया है, सर्कुलेटिंग द प्रॉस्पेक्टस एंड कैपिटल, कैपिटल सबसे मांगा है, प्रॉस्पेक्टस को सब जगह सर्कुलेट किया है। एक तरह से बर्थ देने वाला कंपनी को, जो भी कंपनी को बर्थ देता है वो होता है प्रमोटर, जो कंपनी के लिए सारे काम करता है, ए टू जेड, एक एक काम, स्टार्टिंग से लेके कैपिटल कलेक्शन तक का काम पूरा। तो कंपनीज एक्ट 2013 में प्रमोटर को क्या बोला गया है, प्रमोटर एक पर्सन होता है जो नेम्ड सच एज इन अ प्रोस्पेक्टर और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन इट्स एनुअल रिटर्न। मतलब हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस, उसका नाम प्रोस्पेक्टस में होगा, या आइडेंटिफाई भी करेगी कंपनी कि ये इंसान प्रमोटर है, इसने कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने में पूरी हेल्प करी है। देन हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो पूरा कंट्रोल कंपनी का करेगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वेदर एज ए स्टेक होल्डर की तरह या डायरेक्टर की तरह या अदरवाइज कोई भी तरीके से। ओके, देन in accordance with whose advice, direction or in instruct the board of director of the company is accustomed to act, expect a person who is mainly acting in a professional capacity। मतलब पूरा प्रोफेशनलिज्म, सारा एक काम करेगा वो। देन टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स, अब प्रमोटर्स होते कितने तरीके से, आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कितने टाइप के प्रमोटर होते हैं। प्रोफेशनल प्रमोटर का क्या काम है, एक्सीडेंटल प्रमोटर क्या करता है, देन फाइनेंशियल प्रमोटर क्या करता है, टेक्निकल क्या है, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, टोटल 6 टाइप के प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर कौन होता है, जो कंपनी को बर्थ देता है, बर्थ देने वाले को ही हम प्रमोटर कहते हैं। टोटल कितने टाइप के प्रमोटर हो गए, 6 टाइप के। प्रोफेशनल प्रमोटर जिसका काम ही है कंपनी को प्रमोट करने का, स्पेशली ये एजेंसीज होते हैं जो सर्टेन चार्ज करते हैं कमीशन और कंपनी को प्रमोट कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रोफेशनल प्रमोटर। ये वो प्रमोटर है जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं एंड प्रमोशन इज़ देयर होल टाइम ऑक्यूपेशन, इनका पूरा काम ही है कंपनी को प्रमोशन करना। एज ए स्पेशलिस्ट इन फॉर्मिंग न्यू बिजनेस वेंचर, दे प्रमोट बिजनेस इंटरप्राइज एंड हैंड ओवर द मैनेजमेंट ऑफ सच इंटरप्राइज टू देयर ओनर और शेयर होल्डर। देयर इज डर्थ ऑफ सच प्रमोटर्स इन इंडिया, और इंडिया में इस तरीके के प्रमोटर्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। देन एक्सीडेंटल प्रमोटर्स, मतलब जो गलती से प्रमोटर बन गए वो हो गए एक्सीडेंटल। दीज प्रमोटर आर नॉट स्पेशलिस्ट इन द कंपनी फॉर्मेशन, ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं होते, इन्होंने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं ली है प्रमोशन में। एंड प्रमोशन इज़ नॉट देयर होल टाइम जॉब, ना तो इनकी कोई होल टाइम जॉब है ये। प्रमोटर दे प्रमोट देयर ओन फर्म एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, मतलब मालिक की तरह ये सारे पूरी अपनी फर्म को जो है प्रमोट करते हैं, ये ओन एंड मैनेज द पूरे इंटरप्राइज को मैनेज भी करते हैं, प्रमोटेड बाय देम। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज आर प्रमोटेड बाय सच प्रमोटर्स, इसी तरीके के मेनली आपको प्रमोटर इंडिया में मिलेंगे। ये ओकेजनल प्रमोटर होते हैं, अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए आते हैं और फिर उसी कंपनी में आगे लग जाते हैं, उस कंपनी को आगे बढ़ा देते हैं। देन फाइनेंशियल प्रमोटर्स आते हैं। फाइनेंशियल प्रमोटर्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोटर्स फ्लोट न्यू enterprise during favorable condition in the securities market. They are interested mainly in making gain from favorable investment climate rather than in commercial success of the
बिजनेस। मतलब कोई भी सिक्योरिटी मार्केट की अगर हम बात कर लें तो फाइनेंशियल प्रोमोटर जो होते हैं वो न्यू इंटरप्राइज को फेवर करते हैं, इंटरेस्टेड मेनली इन मेकिंग गेन फ्रॉम फेवरेबल इन्वेस्टमेंट, वहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्हीं चीज़ को फेवर करेंगे जो उनको प्रॉफिट लेके आके देगी। देन टेक्निकल प्रमोटर्स हो गए। टेक्निकल प्रमोटर्स क्या होते हैं, ये काम करते हैं, प्रमोट करते हैं न्यू इंटरप्राइजेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन टेक्निकल फील्ड्स। अपनी स्पेशलाइज नॉलेज को यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग को यूज़ करते हैं और कंपनी को प्रमोट कर देते हैं। उसके बदले ये फ़ीस चार्ज करते हैं अपनी सर्विस के लिए। टेक्निक कंसल्टेंट एंड इंजीनियर्स में ऑल्सो प्रमोट इंटरप्राइज टू टेक कमर्शियल यूज़ ऑफ देयर इन्वेंशंस, ताकि उनके इन्वेंशन को कमर्शियल यूज़ मिले, मतलब और लोग यूज़ करेंगे तो इन्हें पैसा मिलेगा। तो ये हो गए टेक्निकल प्रमोटर्स। देन स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब जैसे बैंक है तो कोई बैंक एक स्पेशलाइज्ड है कि यही काम करता है, वो प्रमोशन का ही काम करता है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड सेवरल अदर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन प्रमोट टेक्निकल, मैनेजियल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रमोशन ऑफ न्यू इंटरप्राइज। तो उनका काम ही है कि वो प्रमोट करते हैं न्यू इंटरप्राइजेस को। दीज इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेट विद अदर एंटरप्रेन्योर, ये अपने आप को कोलैबोरेट कर लेते हैं दूसरे इंटरप्राइज के साथ, फिर लॉन्च कर देते हैं नई नई इंटरप्राइजेस को। एंड मेनी ऑफ देम हैव सेट अप मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन टू प्रोवाइड सर्विस फॉर लॉन्चिंग न्यू इंटरप्राइजेस। देन गवर्नमेंट, उसके बाद लास्ट हो गया गवर्नमेंट भी एज अ प्रोमोटर काम करते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस के टाइम से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मर्ज्ड एज अ बिग प्रमोटर है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स की अगर हम बात करें तो। गवर्नमेंट ने प्रमोट किए बहुत सारे इंटरप्राइजेस को इन डाइवर्स फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत सारे फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की चीज़ों को गवर्नमेंट प्रमोट कर चुकी है। एंड रेंजिंग फ्रॉम फॉरेन ट्रेड टू मशीन टूल्स ले लीजिए, हैवी इलेक्ट्रिकल्स ले लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट एज अ प्रमोटर, और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट करती है, क्योंकि जब कंपनी इस्टेब्लिश होगी, कंपनी अच्छे से वर्किंग करेगी तो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा, और जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो गवर्नमेंट का टैक्स ज़्यादा मिलेगा। तो गवर्नमेंट भी प्रमोशन में काम करती है, हेल्प करती है। ओके, अब प्रमोटर्स का रोल क्या होता है, जो हमने 6 प्रमोटर्स देखे उनके रोल क्या क्या है तो प्रमोटर इज़ अ किंग पिन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड एंड हिज रोल इज़ वेरी वाइटल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है। प्रमोटर टेक द इनिशिएटिव ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी, प्रमोटर ने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं कंपनी को स्टार्ट करूँगा, ओपन करूँगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, मतलब उस जगह पे काम करेंगे जहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा। असेंबल करेंगे नेसेसरी पर्सन एंड रिसोर्सेज को, गिविंग बर्थ टू अ बिजनेस इंटरप्राइज को बर्थ देंगे एंड नर्सिंग इट एज अ गोइंग कंसर्न। एंड प्रोमोटर सर्व एज बोथ मदर एंड द मिडवाइफ, मतलब पूरा एकदम एक एक चीज़ का ध्यान रखने का काम करेंगे, सारी चीज़ों का। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, ये हो गया। देन उसके बाद जो है लीगल स्टेटस क्या है प्रमोटर्स का, प्रमोटर्स को क्या लीगली कंपनी लीगली जो है इनको कोई स्टेटस मिला है कि नहीं मिला है। तो ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी स्टेज, मतलब एकदम स्टार्टिंग के स्टेज में क्या होता है, कंपनी डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस, एक ही दिन में तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ नहीं जाती। तो देयरफॉर प्रमोटर कैन नॉट बी कॉल्ड एन एजेंट, तो हम उन्हें कह नहीं सकते, या ट्रस्टी भी नहीं कह सकते कंपनी का कि ये एज एन एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो हाउएवर प्रमोटर स्टैंड अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, तो प्रमोटर जो होता है ना वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कंपनी के साथ बना के रखता है जो भी वो कंपनी को प्रमोट कर रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें इन्वॉल्व होता है कॉन्फिडेंट और ट्रस्ट, कि मिस्टर ए है, उन्होंने XYZ कंपनी को बोला कि हम इस कंपनी को प्रमोट करेंगे, तो मिस्टर ए जो है ये कंपनी के साथ एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, मतलब एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं कि मैं आपकी कंपनी को अपनी पूरी मेहनत से प्रमोट करने का काम करूँगा। तो ट्रस्ट हो गया ए पे XY कंपनी को। तो रिलेशनशिप ऑफ गुड फेथ, जो गुड फेथ की रिलेशनशिप होती है इसी को हम फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं, जहाँ पर रिक्वायर द प्रमोटर टू एक्ट ऑनेस्टली एंड सिंसियरली एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और कंपनी के ही हित में काम करने की बात होती है। एंड ही शुड नॉट मिस यूज हिज पोजिशन फॉर पर्सनल गेन। गिवन बिलो आर द लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स। अब क्या क्या चीज़ के लिए प्रमोटर्स लाइबल होते हैं, क्या क्या लाइबिलिटी होती है, तो पहला ये टू डिस्क्लोज फुल डिटेल ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ मनी टेकन बाय हिम इन
द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन, मतलब प्रमोटर को पूरा पैसा दिखाना पड़ेगा कि कितना उसने कंपनी से लिया है. देन टू डिपॉजिट ऑल मनी रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन कंपनीज बैंक अकाउंट. अब जितना भी पैसा कंपनी के नाम पे प्रमोटर ने लिया है, प्रमोटर की ड्यूटी है कि उसको पूरे के पूरे पैसे को बैंक में डिपॉजिट करे, और किसके बैंक में? कंपनी के बैंक में. फिर टू रिफ्रेन फ्रॉम सेलिंग हिज ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी एट अनडिज़ायरेबल हाई प्राइस. अब ये नहीं कि मैं प्रमोटर हूँ तो मैं एकदम राजा बन गया हूँ, मैं पूरी कंपनी का मैं ही हूँ, जो मैं अपना सामान भी चाहूँ तो ख़राब शराब कंपनी को बेच सकता हूँ हाई रेट पे. तो ये सब काम नहीं करेगा प्रमोटर. प्रमोटर एकदम डिसेंट और कायदे का काम करेगा. वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी कंपनी को नहीं बेचेगा एक हाई प्राइस पे. या तो टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड इंटेलिजेंसी इन द वर्क ऑफ प्रमोशन, मतलब कंपनी को एकदम ध्यान से देखने का काम करेगा. एक्ट विदाउट डिसाइट मिसफियस और ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट, मतलब कभी भी धोखा देने वाली बात नहीं करेगा प्रमोटर. टू सरेंडर एनी सीक्रेट प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट होगा जो कंपनी को हुआ है वो भी पूरा सरेंडर कर देगा, कंपनी को ही दे देगा. टू बी पर्सनली लाइबल फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट टिल दोज कॉन्ट्रैक्ट आर अप्रूव बाय द कंपनी, जब तक कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव नहीं कर दे रही है, मोहर नहीं लगा दे रही है, तब तक प्रमोटर जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट को देखेगा. फिर टू पे कंपनसेशन टू दोज हु हैव इन्वेस्टेड मनी इन द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अनट्रू स्टेटमेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन. अब स्टार्टिंग में तो कंपनी सारी इन्फॉर्मेशन सही से दिखा नहीं देगी या बना ही नहीं पाएगी, तो प्रमोटर जो बोलेगा उसी के बेसिस पे काम होगा. तो उन लोग कंपनसेशन भी देना पड़ेगा जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए हैं उन लोगों को. तो ये प्रमोटर की लाइबिलिटी बनती कि चेक करे कि उन लोग को पैसा मिला कि नहीं मिला. या इट इज़ टू बी लाइबल फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद लीगल फॉर्मेलिटीज़, अगर कोई फेलियर हो गया तो प्रमोटर लाइबल भी होगा. देन टू मेक गुड एनी लॉस कॉज्ड बाय द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ द नेग्लिजेंसी और ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट, अगर कोई धोखा दिया प्रमोटर ने या कोई लॉस हो गया कंपनी को ड्यू टू प्रमोटर की वजह से, तो प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए भी. नेक्स्ट अब हमारा आया पहला था इन सबसे पहला स्टेज जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, ये था प्रमोशन. प्रमोशन हो गया. अब प्रमोशन के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इनकॉर्पोरेशन. तो इनकॉर्पोरेशन का ब्रीफ मतलब यही है कि रजिस्ट्रेशन. तो किस तरह से कंपनी रजिस्ट्रेशन कराएगी उसको देख लेते हैं. तो कंपनी क्या होती है, सोचिए कंपनी क्या है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना. तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो एग्जिस्टेंस में आई है थ्रू इनकॉर्पोरेशन से ही, मतलब रजिस्ट्रेशन से ही कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है. इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है एज अ बॉडी कॉर्पोरेट विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज में. एंड कंपनी इज़ अ लीगल प्रोसेस, इट इज़ अ लीगल प्रोसेस थ्रू विच एन इंटरप्राइज ऑब्टेन अ रिकॉग्निशन एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करती है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है. और ये कैसे एक्ट करती है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. ये एक लीगल प्रोसेस में काम करती है थ्रू विच इंटरप्राइज ऑब्टेन ए सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी इज सेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड व्हेन इट रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जब कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा कंपनी को, तभी हम कहेंगे कि कंपनी रजिस्टर्ड हो गई. इनकॉर्पोरेशन करना है अगर आपको कंपनी का, तो उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे. पहला क्या होगा, प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट. सबसे पहला काम प्रिपेयर करना है एंड फाइल करना है नेसेसरी डॉक्यूमेंट. पहले आप डॉक्यूमेंट बना लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, डॉक्यूमेंट बना लिया. फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ नेसेसरी फ़ीस, फिर पेमेंट कर दीजिए, रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, फ़ीस का पेमेंट करिए. देन ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर सर्टिफिकेट लेके अपने घर आ गए, हम हाई कंपनी हो गई रजिस्टर, कंपनी को हमने बता दिया. तो 3 स्टेज हो गए इनकॉर्पोरेशन में. अब तीनों स्टेज का नाम बोलिए क्या क्या है. 3 स्टेज जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी में. तो पहला स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट. पहला स्टेज ये हो गया, प्रिपेयर करना है सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट को. सेकेंड स्टेज क्या है, पेमेंट ऑफ नेसेसरी फ़ीस. सारी नेसेसरी फ़ीस जो है ना वो हमें पे करनी है. सेकेंड स्टेज ये हो गया. देन ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. थर्ड स्टेज में हमने इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट पा लिया. अब चलिए आगे पढ़ते हैं. अप्रूवल ऑफ नेम. अब कोई भी कंपनी
स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि नेस्ले नाम रख दिया हमने अपनी कंपनी का और हम स्टार्ट कर लें काम, या हम लिख रख दें अपनी कंपनी का नाम, सोचिए कोई नाम बताइए, डाबर जैसे रख दिया है ना, और स्टार्ट कर लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कोई दूसरी कंपनी का नाम चुरा के अपनी कंपनी का नाम रख दें और स्टार्ट कर लें। तो नाम का पहले अप्रूवल कराया जाता है, नाम ऐसा हो जो यूनिक हो। तो बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इट इज़ एसेंशियल टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रिगार्डिंग द प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी। तो नेम से रिगार्डिंग पहले हमें पूरा काम लेना पड़ता है। फॉर दिस पर्पस एन एप्लीकेशन इज़ मेड टू द रजिस्ट्रार, एप्लीकेशन पूरी लिखनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास कि हमारी कंपनी का नाम हमें ये रखना है, इसको प्रपोज कर दीजिए। फिर उसके बाद फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सेकेंड काम किया जाता है डॉक्यूमेंट को फाइल करना है। तो एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज़ मेड, सारी एप्लीकेशन बनाई हमने कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, फॉर टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। फिर द एप्लीकेशन शुड बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एप्लीकेशन एकदम फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए जैसे बोला गया है फॉर्मेट में। एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ साथ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करने होते हैं। पहले तो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर उसके बाद AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर डिक्लेरेशन का फॉर्म, ये सारी चीज़ें हमें एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करनी है। तो MOA में क्या होगा ये भी समझाएंगे डिटेल में आगे। अभी देख लीजिए कि MOA में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होगा वो ड्यूली साइन एंड स्टैम्प्ड होना चाहिए, प्रॉपरली साइन होगा यहाँ पे और कंपनी की मोहर भी लगी होगी। देन इट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 7 पर्सन इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी है तो MOA कितने परसेंट को साइन करना होगा, 7% को। एंड बाय एटलीस्ट 2 पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 पर्सन भी साइन कर देंगे तो बहुत है, इतने में काम चल जाएगा। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या है, ये भी ड्यूली साइंड बाय द सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम एंड प्रॉपरली स्टैम्प्ड, जितने लोग मेमोरेंडम में साइन किए ना वो भी आर्टिकल में भी साइन करेंगे। अब प्राइवेट कंपनी मस्ट फाइल इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्राइवेट कंपनी अपने खुद के आर्टिकल्स को बनाती है, देती है। बट अ पब्लिक कंपनी मे नॉट प्रिपेयर, पब्लिक कंपनी जो है वो प्रिपेयर नहीं करती। एंड फाइल इट्स ओन आर्टिकल, वो खुद के आर्टिकल को प्रिपेयर नहीं करती। हाँ, if it does not file its article, the model article is set in table A of the Companies Act will be applicable। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अगर उसने नहीं बनाया तो टेबल A में जो दिया होता है उसको जो है अप्लाई कर लेती है। नेक्स्ट स्टेज दिया है डिक्लेरेशन इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय एन एडवोकेट, एडवोकेट्स का सारा डिक्लेरेशन का काम पूरा सब कंप्लीट करना पड़ता है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हु इज़ इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एंड बाय पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स एज अ डायरेक्टर, मैनेजर, इन सब का डिक्लेरेशन लगता है कि हाँ ये कंपनी सही है। CS बताएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएंगे, सब लोग बताएंगे दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर प्रेजेंटेड और इंसिडेंटल देयर टू हैव बीन कंपाइल्ड विद। ये हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, एफिडेविट बनता है। एफिडेविट आप लोग को पता होगा कि अगर आपको अपने स्कूल में अपना नाम में भी कुछ चेंजेस करवाना है या डेट ऑफ बर्थ में भी चेंज करवाना है तो ऑफिस वाले कहते हैं आप एफिडेविट लेके आइए। मतलब एक रजिस्टर्ड पेपर होता है जिसमें मोहर होती है, उसमें लिखा होता है कि हमारा पुराना नाम ये, अब हमें ये नाम करवाना है, तो वो होती है एफिडेविट। एफिडेविट जो होती है फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम and from person named as the first director, if any in the article that he is not convicted of any offence in connection with the promotion, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो एफिडेविट में लिखवा दो, and promotion or management of any company से related, or that he has not been found guilty or any fraud or misfeasance or any breach of a duty to any company under this act or any previous company law regarding the preceding 5 years, and all the document filed with the registrar of the registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of his knowledge and belief। सारी चीज़ें एकदम सही से सारा सब कुछ लिख के मेंशन कर देना है। फिफ्थ, एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश्ड, जब कंपनी का ऑफिस बनाने में टाइम लगेगा तो जब तक फिर कोई करस्पॉन्डिंग एड्रेस देना पड़ता है तो वो एड्रेस भी पूरा दे दीजिए। देन पर्टिकुलर्स ऑफ अ नेम इंक्लूडिंग सर नेम ऑफ फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी,
such other particulars of every subscriber to the memorandum along with proof of identity as may be prescribed, and in case of subscriber being a body corporate such may be prescribed. एक एक चीज़ को प्रिस्क्राइब्ड करना होगा. Then 7th point में articles of a person mentioned in the article as a first director of the company, their name including surname, family name, director, identity number या आधार नंबर यहाँ पे भी दे सकते हैं. फिर रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें भी बतानी है. लास्ट पॉइंट है पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर नेम और बॉडी कॉर्पोरेट अलॉन्ग विद देयर कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. मतलब एक एक चीज़ एकदम डिटेल में बतानी होती है, कुछ भी चीज़ छूट नहीं सकती, इतना पूरा काम करना पड़ता है. फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको फाइल करने होंगे, तब जाके कंपनी में आगे काम चलेगा. फिर उसके बाद आती है फेस पेमेंट ऑफ फीस की बात, कि अब जितनी फ़ीस हो लग रही है उतनी फ़ीस पेमेंट कर दो. तो अलॉन्ग विद द अबव डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ कंपनी मस्ट पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस. स्टैम्प ड्यूटी भी देनी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी है. अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस वेरी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी. कंपनी की कैपिटल के अकॉर्डिंग जो है फ़ीस भी डिपेंड होती है. देन रजिस्ट्रेशन हुआ कंपनी का, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी विल केयरफुली स्क्रूटिनाइज द डॉक्यूमेंट. अब रजिस्ट्रेशन के टाइम में सारे डॉक्यूमेंट को चेक किए जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट गलत सलत तो नहीं आ गया है. इफ़ ही इज़ सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई हो गया, देन ओनली रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन हैव बीन ड्यूली कंपाइल्ड, तभी कंपाइल किया जाएगा. अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो सारी मेहनत बेकार. तो ही विल इंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर. फाइनली फिर रजिस्टर में नाम मेंशन किया जाता है कंपनी का, अगर सारी चीज़ें सही हुई तो. तब जाके मिठाई बांटने वाला काम होता है कि भाई हमारी कंपनी में सारी चीज़ें सही हैं, हमारी कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन अब हो जाएगा. देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है. जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रार इशू करता है सर्टिफिकेट टू द कंपनी, कंपनी को सर्टिफिकेट देता है. और इस सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं. इट इज़ डेटेड एंड साइंड बाय द रजिस्ट्रार. ये डेट, उसमें रजिस्ट्रेशन पूरी साइन. द कंपनी बिकम अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील फ्रॉम द डेट मेंशन इन दिस सर्टिफिकेट. अब जिस दिन का सर्टिफिकेट में नेम मेंशन होता है ना, उसी दिन से कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन हो जाती है और उसकी खुद की एक मोहर हो जाती है, कॉमन सील हो जाती है, वो अपने नाम से जानी जाने लगती है. द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज़ अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी वॉज ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड. कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, दैट द कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट के ही साथ. और एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी चैलेंज इवन इफ अ डिफीट इज़ फाउंड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. फिर रजिस्ट्रार इशू क्या करता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, मतलब CIN नंबर इशू करता है टू द कंपनी के नाम से. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ही हम CIN नंबर कहते हैं. मिल जाता है, कंपनी रजिस्टर हो जाती है, काम हो जाता है. अब उसके बाद होता है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, फिर बिजनेस स्टार्ट हो जाता है फाइनली.